विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। जागृत में हम रहें और वहां से निर्णय ले पाएं, वहां से अभिव्यक्ति हो पाए, तो कुल मूल उद्देश्य पूरा हुआ, मोक्ष प्राप्त किया, तभी संतुष्टि होगी। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें, सभी की मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतुष्टि के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आप सभी में विवेक चेतना जगाएं ताकि सभी अपने विचारों से फासला रखकर देख पाएं, अपने विचारों का दर्शन करके स्वयं की पहचान प्राप्त कर पाएं। विचारों के अंदर आए हुए डरों को, लालच को पहचान कर वे अपनी मुक्त अवस्था को जान पाएं। जब अपनी अवस्था हर इंसान जानेगा तब निर्भय होकर बिना आसक्ति वह लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। सभी की मुक्ति तब संभव होगी, सभी अपने स्वास्थ्य की उच्चतम अवस्था में जाने के काबिल बनेंगे। विचारों में भय है तो मैं भयभीत हूँ, ऐसा अज्ञान इंसान में प्रवेश करता है। विचारों में चिंता है, निराशा है, तो इंसान मैं निराश हूँ, मैं चिंतित हूँ, ऐसे मान लेता है। इस मान्यता की वजह से वह दिखावटी सत्य में फंसता है। DS दिखावटी सत्य। दिखावटी सत्य दिख रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को समृद्धि नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, कार्य नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। लालचवश लोग दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, चेतना नीचे गिर रही है। इस दिखावटी सत्य में भी लोग अपनी चेतना को बरकरार रख पाएं और सही टॉस कर पाएं। टॉस यानी प्रार्थना,
टॉस यानी द ओनली सत्य। सत्य के साथ देखें कि बीमारियों के पीछे, समस्याओं के पीछे समाधान, आरोग्य आ रहा है। नए युग में जिस तरीके से लोग स्वस्थ होंगे, जिस तरीके से दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, वैसा युग निर्माण होने के लिए एक दिखावटी सत्य तैयार होता है जो सच्चा लगता है। दिखावटी शब्द भी कहा और सत्य शब्द भी कहा। भाषित होता है मगर है नहीं। ऐसे डीएस में लोग अपने विवेक को जागृत रख पाएं, अपना होश बरकरार रख पाएं, अपने ध्यान क्षेत्र में आया हुआ हर दृश्य अपनी किरणों से, अपनी प्रार्थना से, अपने मंगल भावों से समाप्त कर पाएं। सबको स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले। मनुष्य देह में स्वर्ग का एहसास हो, जिंदा होने का एहसास सबको मिले। ये संभव है। शुभ्र प्रकाश, आरोग्य प्रकाश पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें सभी नहा रहे हैं। सारी अशुद्धियां शरीर से समाप्त हो रही हैं। सभी के मंगल में हमारा मंगल है, हमारे मंगल में सबका मंगल है। ऐसा ज्ञान सब में उतर रहा है। सारे डॉक्टर्स इस प्रकाश में हेल्पफुल बन रहे हैं, अपनी लालच को समाप्त कर रहे हैं। हर पेशेंट अपने भय पर विजय प्राप्त कर रहा है। यह विजय उसे स्वस्थ कर रही है। यह विजय सबको मिले। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना कहते रहें। जो भी उनके ध्यान क्षेत्र में आ रहा है, डीएस दिखावटी सत्य आ रहा है, उसके पीछे क्या है स्वयं को बताएं। और टॉस करें, प्रार्थना करें। द ओनली सत्य, प्रेम द ओनली सत्य है। स्वास्थ्य जन्म सिद्ध अधिकार है। संतुष्टि आपका गुण है। शांति आपका होना है। यह द ओनली सत्य है। इसी में स्वयं को स्थापित होते हुए देखें और सबके लिए यही कामना करें कि सभी द ओनली सत्य, एकमात्र सत्य जो है उसमें स्थापित हों, ताकि हर रोग से मुक्ति मिले। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल अर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें।
आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। एक पर्सनल लाइफ जीने वाला इंसान भी निर्माण कर रहा है, एक इम्पर्सनल जीने वाला भी निर्माण कर रहा है। बाहर से फर्क कोई जान नहीं सकता, मगर आंतरिक अवस्था बताती है। फर्क जो लाती है चीज, अलग से अलग जो करती है, वह मोक्ष है। तो स्व अनुभव के बाद लोग पहचान पाते हैं, वरना कौन मंसूर को जान पाएगा, वरना कौन मीरा को समझ पाएगा। तो इस तरह व्यवहार बदल जाता है और पूर्व अवस्था में हम पहुंच जाते हैं। पहले हम अपने आप से बहुत दूर होते हैं, दुकान पर गए हैं, ऑफिस गए हैं, लौटते हैं पीछे, तो ऑफिस छोड़कर शहर, शहर छोड़कर मोहल्ला, फिर मोहल्ले में कोई मिल जाता, उधर बातचीत करते रहते, फिर उधर से बाहर घर पर आते हैं, घर में फिर टीवी रूम है, ड्राइंग रूम है, फिर उससे खाना खाकर फिर बेडरूम में जाते हैं, पीछे जा रहे हैं। फिर बेडरूम में हम गए तो वहाँ बेड है, फिर बेड से भी पीछे गए तो बॉडी है, बॉडी से भी पीछे गए तो फिर वो मूल अवस्था में पहुँच जाते। तो ये पीछे जा जाकर हम उस पूर्व अवस्था में हर दिन जाते हैं, जहाँ पर वह अनुभव मिलता है। मगर वो जागृति में कैसे मिले? यानी जब हम ऑफिस जा रहे, हर रात तो पीछे लौटते ही है, कहीं भी गए तो पीछे जाते ही है, एक एक चीज छोड़कर आते हैं, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, ये भी, याद छूटती जाती है चीज, क्योंकि असली चीज की याद आती है तो एक एक चीज छूटती जाती है। रात होते होते हम सब कुछ छोड़कर, और बॉडी भी, सपने भी सब छोड़कर स्व में पहुंच गया है। मगर जागृत में हम रहें और वहां से निर्णय ले पाए, वहां से अभिव्यक्ति हो पाए, तो कुलमूल उद्देश्य पूरा हुआ, मोक्ष प्राप्त किया, तभी संतुष्टि होगी। तब ऐसा नहीं होगा कि अभी मोक्ष प्राप्त किया, अभी क्या, अभी भी बोर हो रहा है, तब वहां ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा बेचारा आ रहा, बोर हो रहा, यानी मोक्ष मिला ही नहीं है अभी। कुछ लोगों को मोक्ष बहुत बोरिंग शब्द लगता है, वो सोचते फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद विलीन हो गया। अरे विलीन हो गया, क्या मजा है इसमें? जिस तरह के जवाब दिए गए अध्यात्म में, मरने के बाद ये होगा, ये होगा, ये होगा, फिर सब विलीन हो गए, तो लोगों को मोटिवेशन ही नहीं है। इसमें क्या मजा? क्योंकि भाषा तो माया की है, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो बड़ा ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए, पूरे वर्ल्ड के सामने कुछ तो आना चाहिए, वह व्यक्ति को मोटिवेशन लगती है। मुझे मोक्ष से आप निर्णय ले रहे हो तो वहां बोरडम नहीं है, वहां अभी अलग क्या, अभी ऐसी बात नहीं है। अब वहां से आनंद की अभिव्यक्ति, तेज प्रेम की अभिव्यक्ति, साहस की अभिव्यक्ति हो रही है, क्रिएटिविटी की, नवनिर्माण की अभिव्यक्ति हो रही है। और अगर उसमें कोई रुकावट आई तो वह तकलीफ क्रिएट नहीं करती, क्योंकि वहां साफ साफ क्लियर है किसकी अभिव्यक्ति हो रही, व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं हो रही। इसलिए वह परम संतुष्टि होती है उस अवस्था में जहां पर अहंकार से मुक्ति हुई, यानी व्यक्ति जो सेपरेट मैं मान रहा था वो हटा। 10 चेहरों वाला रावण मरा, एक जीता एक राम, एक जीता एक राम जो था उसका नाम गूंजता है, उसका सिमरन, उसका अनुभव। राम शब्द कहें, अल्लाह शब्द कहें, वाहेगुरु शब्द कहें, प्रभु कहें, हर धर्म अलग शब्द कहेगा, प्रभु का राज्य कहें, वो उसी मोक्ष की अवस्था के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द हैं। तेजस्थान कहें, उसी अवस्था में रहने के लिए, उस अवस्था में इतना रहें कि
वो हमारे व्यवहार में आने लग जाए। इसलिए कहा जाता है कि निरंतरता से वहाँ रहो। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।